हाँ जी, तो आइए चालू करते हैं और अब पढ़ने वाले हम अपने पास में आज का पार्ट। यस एग्जैक्टली, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ और बिजनेस लॉ के एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा फिर भी आपको आइडिया दे देता हूं मैं। अभी तक लोग हम बात कर चुके हैं कि लॉ होता क्या है, व्हाट इज लॉ, कहां से आया, फ्रॉम वेयर, एंड क्यों पढ़ रहे हो। ये तीन बड़ी बातें जिनका बैकअप क्लास ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो पहली बात तो हमेशा याद रखना, क्योंकि हालांकि किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है ये पार्ट, आपकी बुक में मेंशन नहीं मिलेगा आपको कि भाई एग्जांपल लो है क्या, कहां से या क्यों पढ़ रहे हो। लेकिन साथ ही साथ में हमने इसमें पढ़ा था कौन सा पार्ट, नंबर 2 इज इंट्रो। इंट्रो किसका, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपकी सिलेबस का सबसे बड़ा एक्ट, सबसे जानदार, सबसे दमदार एक्ट। रीजन इज अकेला एक्ट जो आपको पास करवा सकता है। आई कैन से अकेला एक्ट जो आपको पास करवा सकता है। इतने नंबर का हम इसमें से आता है कि आप अकेले इससे पास हो सकते हैं। नंबर 2, इसी में हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन। ये डेफिनेशन स्कूल वर्ल्ड डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन है बेटा लीगल डेफिनेशन। वो डेफिनेशन जिनके बेसिस के ऊपर हमारे बाकी सभी चैप्टर चलने वाले। हालांकि अभी जो चैप्टर चालू होने वाला आज से, वहीं से हम डेफिनेशन की बात चालू कर देंगे। तो इसका मतलब किसी बच्चे ने अगर पहले नेगोस्टूम नहीं किया हुआ, एग्जांपल किसी ने नहीं भी किया हुआ इससे पहले वाला पार्ट, तो उसे समझ में आएगा आराम। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स और असेंशियल कंडीशन। तो ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम चालू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर। चैप्टर नेम इज राइट द नेम ऑफर। हालांकि ऑफर की बात भैया डेफिनेशन में सीखी थी, लेकिन दोबारा वर्ड वही आएगा, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आप यहीं से शुरू कर सकते हो। ऑफर या प्रपोजल, एक प्यारी बात ये बेटा, लॉ जैसा दिखता है वैसा ही है एक्जेक्टली, बाकी बुक्स की तरह नहीं है। लॉ जैसा है, जैसा पढ़ रहे हो वैसा का वैसा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। इसमें कोई वो पार्ट नहीं आता कि अच्छा भैया हम पढ़ कुछ रहे हैं अप्लाई कुछ और होता है। एग्जाम्पल का मान लो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो पढ़ते हो उनकी एप्लीकेबिलिटी, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट में जो यूज होता है वो अलग होता है। पर लीगल लैंग्वेज, लीगल लॉ, लीगल पार्ट ऐसा होता है जैसा आप पढ़ रहे हो, जैसा बुक्स में लिखा है वैसा ही कोर्ट का जज बताएगा, वैसा ही डिसीजन मेकिंग देश के अंदर होगा, वो डिट्टो चलता रहता है। इसीलिए कहना कि इंग्लिश लैंग्वेज आंसर इज नो, लो कंप्लीटली पूरी तरह क्या है, लीगल लैंग्वेज है। और लीगल लैंग्वेज को क्या आप चेंज कर सकते हो? नो, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। तो हमें लीगल लैंग्वेज को समझना होता है और समझ के पढ़ना होता है। रिमेंबर, नॉर्मल लोग बोल देते हैं एग्जांपल लो पढ़ रहे हो, काम करो भैया, लो को चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज करने का मतलब ये तो नहीं कि समझ नहीं सकते। क्या मुझे एक बात बताओ, आपको सिखाया गया बचपन से कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, येलो पे स्लो स्पीड कर लेनी है, तो क्या ये आपने याद किया था? नहीं, समझ में आ गया ना आपको, यहां भी रुकना है तो रुकना है। अब आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों, वाई ऑन ग्रीन, ग्रीन पे क्यों चलेंगे, हम रेड पे क्यों नहीं चल सकते? अब क्यों तो नहीं पूछते ना हम लोग, क्यों नहीं पूछते? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब क्यों नहीं पूछते इसका मतलब क्या निकल के आया कि सर वी कैन नॉट पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन लो, हम लो पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। वी आर बाउंड, हम बंधे हुए हैं किससे, टू फुलफिल, टू ओबे दी लो, टू आप किसको फुलफिल कर पूरा करने के लिए, अपने लो को। तो लो जैसा बना है उसको वैसा ही इंप्लीमेंट किया जाता है, इसीलिए उसको वैसा ही पढ़ना पड़ता है। रिमेंबर, थिंक अबाउट नंबर एग्जांपल नंबर 2, कहीं पे लिखा हुआ कि 5,000 रुपए का फाइन लगेगा, तो लगेगा ना भाई। किन से नहीं भैया, पहले 500 का हुआ करता था। एग्जांपल व्हीकल एक्ट, क्या एक्ट है, व्हीकल एक्ट। रिमेंबर, व्हीकल एक्ट कुछ टाइम पहले अमेंड हुआ, 2020 में अमेंड हुआ था, कोविड के टाइम पे अमेंड किया था इसको। व्हीकल एक्ट अमेंड किया कि 100 रुपए का चलान 1,000 रुपए का चलान हो गया गाड़ी का। रिमेंबर, 1,000 का था 10,000 का चलान हो गया। आपने उस टाइम देखी भी, क्लिप वायरल हुई थी, 1 लाख का चलान कट गया, 50,000 चलान कट गया। नाउ प्लीज टेल मी, किसी पर्सन को अगर मान लो नहीं पता था कि 100 रुपए का चलान 1,000 का हो गया और उसने वो गलती कर दी, लो तोड़ दिया, लो ब्रेक कर दिया, तो क्या उसका 100 का चलान कटेगा? वो बोलेगा नहीं मुझे 100 का पता, इज इट सो? नहीं, जो लो बन चुका है वही एप्लीकेबल हुआ और वही एप्लीकेबल होता है। समझ में आया? तो लो को पता होना मैंडेटरी है। हमने 2 बात सीखी थी, जब हमने बात की थी कि वाई लो क्यों पढ़ रहे हो, तो वहां पर ही बात हमने की थी कि लो जब बनाया गया था ना, आई एम नॉट सेइंग दिस, लो में लिखा हुआ है, जब लो बनाया गया था तो लो सिर्फ बनाया नहीं गया था, लो के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 मैंडेटरी कंडीशन लगाई थी। मैंडेटरी मतलब ऐसी कंडीशन जिन्हें फुलफिल नहीं किया गया तो लो भैया सिंपल सी बात छोड़ेगा नहीं आपको। गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया भैया, देखो पहली बात 2 बातें सीखी थी वाई के अंदर, तो अभी जो बच्चे सुन रहे हैं वो सिर्फ वाई को पॉइंट सुन लो। लो क्यों बनाया गया था और लो क्यों पढ़ रहे हो, इसके दोनों के रीजन जान लो। पहला रीजन,
लॉ बनाया गया था डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। हमने एग्जांपल लिया, छुई मुई एग्जांपल लिया था। लॉ झगड़े, आज अगर लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, लॉ का मींस क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आज रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते तो भैया लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होते, झगड़े होते, और झगड़ों को सेटल करने के लिए क्या बनाया गया? लॉ बनाया गया। तो मुद्दा यह निकल गया, लॉ तो बन गया टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, लेकिन मुद्दा यह है कि लॉ को गवर्नमेंट को पता था कि देश के लोग है भैया ये फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, तो देखना पड़ेगा ना, इंडिया के लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या करवाना पड़ा? फॉलो करवाने के लिए उसने लॉ को मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी मतलब 2 कंडीशन लगा दी, और यही 2 कंडीशन आपके चैप्टर आएगा फ्री कंसेंट। चैप्टर आएगा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, कंसेंट बोलते हैं सहमति को। उस फ्री कंसेंट के चैप्टर में टॉपिक आएगा मिस्टेक, और मिस्टेक में टॉपिक आएगा मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ, वहां लिखेंगे हम। तो वहां का उसका आंसर भी यही है कि 2 कंडीशन जो लॉ ने दिए वही आंसर है। कंडीशन ये है बेटा, पहली कंडीशन क्या थी याद करो, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। जहां हर एक सिटीजन, एवरी सिटीजन शुड हैव द नॉलेज, उसे नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द लॉ, लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। यू कैन नॉट से मुझे नहीं पता बदल गया, मुझे नहीं पता होता है, क्या मुझे पता, क्या बोल सकते हो? नहीं सर मैंने तो लॉ पढ़ना चालू किया। इज इट सो? अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई फॉल्ट कर दिया, आप पे पेनल्टी बनती है, तो कैन यू से दिस कि सॉरी सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, या मुझे नॉलेज नहीं? आंसर इज नो। मतलब सिंपल सी बात, लॉ को फुलफिल करने के लिए लॉ की नॉलेज होना हर एक पर्सन के लिए मैंडेटरी है। यू कैन नॉट से आई एम ए साइंस स्टूडेंट, मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। इज इट सो? नो भाई, कोई भी हो आप, बच्चा बूढ़ा जो भी है, उन सब पे लॉ एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। लॉ मतलब कौन सा? जहां आप रह रहे हो वहां का। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन जो लॉ ने बोली थी, गवर्नमेंट ने बोली। नंबर 2, सिर्फ ये नहीं बनाया गया, साथ ही साथ गवर्नमेंट जानती थी कि यहाँ के लोग फॉलो नहीं करेंगे जब तक इनको पेनल्टी इनको इंपोज नहीं करोगे। तो क्या बोला था? एक वर्ड था हमने पढ़ा था, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज। इग्नोरेंशिया मींस इग्नोरेंस, ज्यूरिस बोलते हैं लॉ को, नॉन मतलब नॉट, एक्सक्यूजेट मींस एक्सक्यूजेबल। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज हैविंग नो एक्सक्यूज। लॉ को इग्नोर किया कोई माफी नहीं है। अभी बोलोगे वर्ड कहां से आया है? याद करो कहां से आया था। लेटिन लैंग्वेज से। कहां से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया। सर इग्नोरेंशिया, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वहां क्या लैंग्वेज सीखते हो? ग्रीक लैंग्वेज। क्या आती है वहां पे? ग्रीक लैंग्वेज। ऐसे लॉ में क्या आती है? लेटिन लैंग्वेज आती है। लेटिन मतलब क्यों आती है? क्योंकि आपका बिजनेस लॉ कहां से आया है? कहां से आया है? इंग्लिश लॉ, ब्रिटेन से आया है। रिमेंबर, ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया में अप्लाई किया था। अब ब्रिटेन का जो पास्ट हिस्ट्री है, इंडिया का हिस्ट्री क्या है? संस्कृत। ऐसे वहां का हिस्ट्री क्या रहा? लेटिन लैंग्वेज। तो लेटिन लैंग्वेज के वर्ड्स इसलिए आज भी उनके लॉ में आए, तो वहां से कहां तक पहुंच गए? हमारे इंडियन लॉ के अंदर। समझ में आ गया? तो 2 बातें भाई, पहली बात तो नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी बात नहीं है तो कोई माफी। ये प्रैक्टिकल एग्री करते हो इस बात के ऊपर? चले आओ, तो आज उसी पार्ट में हम अपने डेफिनेशन के पार्ट को उठा के अपना एक नया चैप्टर चालू करते हैं। डेफिनेशन में जहां सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन सेक्शन था, उसी का पार्ट नंबर ए, स्मॉल ए। लिखने का तरीका भी सुन सकते हो, आप सीख चुके हो। जब सेक्शन लिखे जाते हैं तो सेक्शन को तो पूरा लिखो, सेक्शन 2, एग्जांपल नंबर सेक्शन नंबर 2 पढ़ रहे हो, या फिर इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट द वर्ड SEC डॉट। लॉ में अपनी मर्जी से आप एब्रीवेटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज एब्रीवेशंस एज पर योर ओन, नहीं कर सकते, जो बताया गया वही कर सकते हो। SEC डॉट सेक्शन नंबर 2। if I'm going to write the section number 2 subsection A, तो ब्रैकेट में स्मॉल है, बड़ा है नहीं आएगा ब्रैकेट, क्या बोलेंगे? स्मॉल। अगर स्मॉल है तो स्मॉल यूज करोगे, बड़ा है तो कैपिटल यूज करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस, याद करो। हम लोगों ने इस डेफिनेशन को पढ़ लिया था, मैं इस डेफिनेशन को दोबारा से रिकॉल करूंगा, हम चैप्टर नया चालू कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्या था? हमने डेफिनेशन कैसे सीखी थी? ABCDEFGHIJKL, टोटल L तक डेफिनेशन थी। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन थी आपके पास ऑफर। तो जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो भी यहां काम आने वाली। और सिंपल सी बात, बी में क्या आएगा? चैप्टर नेक्स्ट का जाएगा एक्सेप्टेंस, डी क्या आएगा? कंसिडरेशन। चलता रहेगा कहानी। तो डेफिनेशन चेंज नहीं होंगी, जो लो में एक बार पढ़ ले तो हर जगह वैसा ही रहता है। चले लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। तो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी, दोबारा लिख रहा हूं डेफिनेशन को। तो कौस्तुभ यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर आल्सो बेटा, ठीक है? साक्षी ओके, आदर्श कंटिन्यू करो बेटा। लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 है ये। चैप्टर तो वही चल रहा है, यूनिट नंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 2 पढ़, यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। लिखो बेटा, लिखो व्हेन वन पर्सन, लिखो समझाता हूं फिर आपको मैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, लीगल लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं,
समझाने का मीनिंग तो सिंपल होता है. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू कौस्तुभ फॉर ₹20,000. इज इट ऑफर और नॉट? कौस्तुभ टेल मी. आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू फॉर ₹20,000. इज इट ऑफर फॉर यू और नॉट? क्या मैंने तुम्हें ऑफर दिया? हाँ या ना? दिया ऑफर. रिमेंबर, अब ये तो समझ में आ गया, पर प्रैक्टिकली लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? आओ लिखते हैं. देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करे, बताए क्या, स्टेटमेंट स्टेट करे क्या, लिखो पर्सन हिज और हर विलिंगनेस, हिज और हर विलिंगनेस, अपनी इच्छा. अब मैंने तुम्हें क्या किया? आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू, दैट इज माई विलिंगनेस. रिमेंबर, क्या करने के लिए? लिखो टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. एनीथिंग का मतलब ऑफर किसी भी चीज को लेके हो सकता है. इस अभी जो सर्विस दे रहा हूं ये भी क्या है? ऑफर का पार्टी था स्टार्टिंग में. तो एनीथिंग आगे लिखो. किस लिए? पर्पस क्या है? विद ए व्यू टू ऑब्टेन, with a view to obtain the assent of another. Assent is a legal word which means सहमति को बोलते हैं बेटा. The assent of another on such, लिख लो, पहले नोट कर लो, समझाता हूं फिर. एक्ट मतलब, एक्ट का मतलब यहाँ पे वो एक्ट नहीं है. जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हो तो ए बड़ा होता है उसके अंदर. हेयर एक्ट मीन्स एक्टिविटीज. ठीक है. सच एक्ट, और एब्सटेन से बना एब्सटिनेंस. एब्सटेन वर्ड होता है मना करना, डिनाई करना. टू डिनाई समथिंग इज कॉल्ड एब्सटेन. तो लिखोगे सच पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर. तो कहा जाएगा उस पर्सन ने क्या किया? आपको ऑफर दिया या आपको क्या दिया? प्रपोजल दिया. यू कैन यूज द वर्ड ऑफर इंस्टेड ऑफ, साथ में क्या यूज कर सकते हो? प्रपोजल वर्ड भी यूज कर सकते हो. क्लियर? तो हमने डेफिनेशन लिखा लीगल वाला. अब इसको समझते हैं, फिर चैप्टर चालू करते हैं. ठीक है, हम चैप्टर चालू कर चुके हैं, ऑफर वाला पार्ट, और यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं. तो पहली बात तो ये सुनो ध्यान से, बोलू, सुनते हैं भैया. हम पढ़ रहे हैं ऑफर. ओके, पढ़ाओ. चलो, सेक्शन नंबर, डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा रहा कॉन्ट्रैक्ट में? सेक्शन नंबर 2. सबसे पहला पार्ट था ऑफर. अब शुरुआत यहां से तो नहीं होती, हाँ मैं स्वीकार करता हूं. नहीं सर, पहले ऑफर तो होगा ना कुछ. आई एक्सेप्टेड व्हाट? पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस है प्रॉमिस, फिर कंसिडरेशन, फिर एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट. हमने बातें की थी बेटी बहू का बनती है. एग्रीमेंट को नाम दे रहा है बेटी, कॉन्ट्रैक्ट को नाम दे रहा है बहू. रिमेंबर, शादी को नाम देता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ. तो हमने क्या बोला? बेटी बहू का बनती है शादी के बाद. तो हमने क्या बोला? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने वहां पढ़ा, तरीका सीखा, टेक्निक सीखी. फिर बहू अच्छी कब होती है? फिर हमने सीखे असेंशियल कंडीशन. अच्छी बहू का मतलब जो उसमें सारे असेंशियल कंडीशंस हो, उनको हमने नाम दिया संस्कार. वो अच्छी बहू कहलाती है जिसमें सारे संस्कार होते हैं. ये तो नहीं हमारी बहू बहुत अच्छी है बस बीड़ी पीती, इज इट सो? नहीं ना. तो क्या बोलोगे? नहीं नहीं, वो अच्छी क्या बोलोगे? अच्छी बहू बोलोगे उसको? नो. तो एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा. तो वहीं से हम कहानी शुरू करते हैं ऑफर से. लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट. तो जो मैंने बोला अभी, कौस्तुभ को मैंने ऑफर दिया. ठीक है, बताना, रिप्लाई करना. मैंने कौस्तुभ को ऑफर दिया. कौस्तुभ को बोला आई वांट टू सेल माय बाइक टू यू फॉर ₹20,000. अब चेक करना, पढ़ता हूं. क्या व्हेन वन पर्सन, हु आई एम, वन पर्सन, सिग्निफाइज, क्या कर रहा हूं? किसको बता रहा हूं? अनदर पर्सन. हु इज अनदर पर्सन हियर? कौस्तुभ. क्या बताया उसको मैंने? हिज और हर विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताई. किस लिए? टू डू, कुछ करने के लिए. यहां जो ऑफर दिया, क्या किया मैंने? ये ऑफर किसी से करने के लिए दिया है मैंने, कि मैं करना चाहता हूं. रिमेंबर, ऑफर मे बी टू एब्सटेन ऑल्सो. ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है. मैं बोलूं तुम कुमकुम ये वाला काम मत करना बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा. व्हाट इज दिस? मना करने के लिए. ऑफर तो है ये भी, दैट इज नेगेटिव ऑफर. क्या बोलते हैं? नेगेटिव. तो कुछ करने के लिए ऑफर दिया, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ऑफर. कुछ मना करने को लेकर दिया, उसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफर. तो क्या बोला? फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. तो एनीथिंग वर्ड से क्लैरिटी मिल जाती है कि भैया ऑफर किसी भी चीज को लेके हो सकता है. रिमेंबर, क्लियर है? तो क्या बोला? विद ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर. अब मैंने कौस्तुभ को ऑफर क्यों दिया? बिकॉज आई वांट टू सेल, और मैं चाहता हूं कि कौस्तुभ अपनी सहमति दे जो मैंने उसको ऑफर दिया. हाँ है ना? किसी पर्सन को, किसी शॉप पे जाते हो, भैया ये कितने का दिया? दिस इज नॉट ऑफर. इंक्वायरी करना ऑफर नहीं था, ध्यान रखना. इंक्वायरी इज नॉट एन ऑफर. एग्जाम्पल, मार्केट में आपको एक जैकेट पसंद आ गई, भैया जैकेट कितने की थी?
रिमेंबर आप लोगों ने जैकेट कितने की थी, वो बोला भाई साहब 2000 की पड़ेगी, बोला भैया नहीं। अब एग्जांपल, आपने इंक्वायरी किया, ऑफर किसने दिया, उस शॉपकीपर ने दिया कि वो जैकेट 2000 में बेचेगा, 2000 में सेल करेगा, दैट इज एन ऑफर, वो ऑफर है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अब आप कौन बन गए कि आप एक्सेप्ट करो। अब ऑफर क्यों दिया उसने, 2000 में लेनी है, सहमति दे दे भाई अपनी, एक्सेप्ट कर ले इस पार्ट को। जरूरी नहीं होता कि ऑफर हमेशा मैं ही दूं, सामने वाली पार्टी भी ऑफर दे सकती है। इज इट क्लियर। चलो आगे बोलते हैं, क्या बोला, ऑन सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, तो ऐसा कुछ करने पे या मना करने पर, जिस पर्सन ने ऐसा किया, क्या कहा जाएगा, उसने क्या दिया, ऑफर या प्रपोजल। बोलो समझ में आया डेफिनेशन, समझ में आया डेफिनेशन। आओ आगे बढ़ते हैं। तो लिखो, आगे लिखते हैं, चले, नोट करो, जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो, हेडिंग बनाओ, नोट करो जो वर्ड है हमारे पास में। अब ये था मीनिंग ऑफर का, ठीक है। अब हेडिंग लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट वन इज, लिखो पहले को टाइप्स ऑफ ऑफर, राइट द वर्ड टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कितनी तरह का होता है सर, ऑफर की भी टाइप होती है, हाँ बेटे, लीगल वर्ड है, लीगल वर्ड है तो टाइप तो होंगी। तो ऑफर कितने टाइप का होता है लिखते हैं, राइट द वर्ड। नंबर 1, फर्स्ट लिखो जनरल ऑफर, फर्स्ट इज जनरल ऑफर। नंबर 2, फर्स्ट जनरल ऑफर, नंबर 2 लिखो बेटा क्रॉस ऑफर, सॉरी स्पेसिफिक ऑफर। नंबर 2 इज स्पेसिफिक ऑफर। नंबर 3 क्रॉस ऑफर। नंबर 4 काउंटर ऑफर। अब से और याद रखना, जो पढ़ा रहा हूं ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैंडिंग ऑफर, इसी को बोलते हैं बेटा ओपन ऑफर, स्टैंडिंग या ओपन ऑफर, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर। तो मोबाइल फोन कंपनी आपको ऑफर देती है ना, दिस ऑफर विल वैलिड टिल 30th, दैट इज ऑफर इज कंटिन्यूइंग ऑफर। तो ऑफर की 5 कैटेगरीज है बेटा जो हमें पढ़नी है, जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर, स्टैंडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 हैं, एक तो जनरल वाला और एक काउंटर वाला, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी पिक्चर निकालता हूं ताकि तुम्हें समझ, वांटेड पोस्टर, लो भैया, हाँ करो ना। टेल मी, क्या तुम्हें ऑफर लगता है, क्या ऐसी पिक्चरें तुमने अपने आसपास में देखी है, देखिए, पता बताने वाले को इतने रुपए इनाम, पुलिस स्टेशन के बाहर, यहां वहां, देखिए ये क्या होता है, ऑल्सो एन ऑफर, ये भी ऑफर है। तो सर एक बात बताओ, कल को हम मान लो किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन दे दें तो क्या हमें पैसा मिलेगा, सोच के बताओ। आपने कहीं पोस्टर देखा कि कोई लापता है, कोई गुमशुदा है, कोई मोस्ट वांटेड है, तो उस केस में वहां पे इनाम रिवॉर्ड लिखा होता है, रिमेंबर, इनाम लिखा होता है, इतना पैसा मिलेगा। नाउ प्लीज टेल मी, क्या अगर आपने उस पर्सन की, आपने वो चीज इन्फो कंप्लीट की, तो क्या आपको पैसा मिलेगा रिवॉर्ड का, टेल मी, आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, बताओ, मिलेगा, मिलेगा। तुम क्या कहते हो, बताओ, तुम लोग क्या बोलते हो, क्या पैसा मिलेगा, यस और नो, मिलेगा। तो ये ऑफर कौन सा ऑफर है जानते हो, इसे बोलते हैं जनरल ऑफर। क्या बोलते हैं बेटा, जनरल ऑफर। तो लिखो, लिखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारे पास कौन सा, जनरल ऑफर। और अब हमारी स्टार्ट होंगी केस लॉस, दैट इज केस स्टडीज। तो केस स्टडी का मतलब बेटे, केस स्टडी का मतलब वो केसेस जो एक्चुअल में कोर्ट में हो चुके हैं, वास्तविकता में कोर्ट में हो चुके हैं, और आज भी किसी भी देश का कोर्ट जहां पर इंग्लिश लॉ चल रहा है, लाइक इंडिया, वहां पर उन्हीं केसेस के बेसिस के ऊपर जजमेंट सुनाया जाता है।
मतलब सर एक बात बताओ, ये जो जजमेंट कोर्ट सुनाता है, जज सुनाता है, ये चॉइस से सुनाता है? आंसर इज नॉट बाय चॉइस, बाय फैक्ट्स। फैक्ट का मतलब अगर पहले सिमिलर केस हो चुका है, उस केस में जजमेंट जो हुआ होगा वही जजमेंट पास किया जाएगा। ये है। तो अब जो केसेस पढ़ते हो, ये केसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप बोलोगे सर एग्जांपल मान लो आपने बोला पैसा मिलेगा, और सर तो सामने वाली पार्टी ने आपको मना कर दिया नहीं दूंगा। नाउ यू कैन फाइल ए केस अगेंस्ट अदर पर्सन। लॉ में केस क्या बोलते हैं? द वर्ड केस ऑल्सो मीन्स शूट। बोलते हैं आई शू यू इन द कोर्ट, वो सी यू इन द कोर्ट नहीं, शू इन द कोर्ट होता है, SUE बोलते हैं वो, शू इन द कोर्ट। रिमेंबर? तो लिखते हैं, लिखो व्हाट इज जनरल ऑफर। फर्स्ट लिखो, लिखो एन ऑफर which is made to the general public at large, an offer made to the general public at large, and hence any person कोई भी व्यक्ति who is having knowledge, तो उसकी नॉलेज बोलता है इंफॉर्मेशन, who is having knowledge of such offer can accept it, वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज एक्सेप्टेंस दे सकता है। एक छोटी सी बात का रिप्लाई करना, आप गए मॉल में बिग बाजार, रिलायंस ट्रेंड, कहीं भी गए। एग्जांपल आप गए रिलायंस ट्रेंड, कपड़ों के शुरू में रिलायंस वालों का, ठीक है ओके। आप किसी और ब्रांड में गए, किसी बड़ी ब्रांड में गए, XYZ, ठीक है, टोमी में गए, गुची में गए, कहीं भी गए। नाउ प्लीज टेल मी, आप गए थे मॉल में या किसी शॉप पे सामान खरीदने के लिए, प्रैक्टिकली वहां ऑफर चल रहा था, सुनना ध्यान से बोल रहा हूं, सोचो वहां ऑफर चल रहा था कि 5,000 की शॉपिंग करोगे तो 1,000 रुपए का सामान एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या बोला मैंने? 5,000 की शॉपिंग करने पर 1,000 रुपये का सामान आपको अलग से मिलेगा। ये ऑफर उन्होंने निकाला हुआ था, ठीक है ओके, चलो ठीक है। अब आप गए, आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपने 10,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं, ना तो बताया ना आपको पता था, क्योंकि हर किसी को बताना जरूरी नहीं समझते वो लोग। डोमिनोज में जाते हो, पिज्जा खाने गए, जरूरी पिज्जा का ऑफर तो वो बताएगा तुम्हें अपने आप से? नो, यू हैव टू आस्क ना, भैया ऑफर क्या चल रहा है, वो नहीं बता रहा। तो मुझे बताओ, मुझे रिलायंस स्टैंड में मैंने 10,000 रुपीज की शॉपिंग कर ली और 5,000 रुपए के ऊपर ऑफर था, बट मैंने शॉपिंग की, मैंने 10,000 पे किया और मैं वापस आ गया। जैसे मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा, मैं निकलने लगा, मुझे किसी पर्सन ने बातें करते जा रहे थे, मैंने बोला भैया क्या बात कर रहे हो? वो बता रहे थे कि सर 5,000 के ऊपर 1,000 रुपीज का अलग सामान खरीद सकते हो और सामान ले सकते हो या डिस्काउंट, कुछ भी व्हाटएवर, रिमेंबर? नाउ प्लीज टेल मी, मैं वापस जाके दोबारा जाके क्या उन्हें बोल सकता हूं भैया 10,000 के लिए 2,000 वापस दो, इज इट सो, या सामान दो? थिंक अबाउट वंस अगेन, सोच के देखो इस बारे में जो बोल रहा हूं मैं। आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी रिप्लाई करो। यस पायल, कुमकुम बताओ। कौस्तुभ वगैरह बोल सकते हैं, बाकी कौस्तुभ थिंक अगेन। साक्षी नहीं बोल सकते। कौस्तुभ, यू हैव बॉट अ पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज without an offer, or after getting the pizza you got to know there is some discount offer, can you get the same? It means that acceptance के बाद में आपका ऑफर खत्म हो गया। समझ में आया लॉजिक क्या है? तो बेटा वहां रिलायंस ट्रेंड में भी नहीं कर सकते आप, बिलिंग हो गया ना, तेरा काम खत्म हो गया ना, यू विल नॉट गेट द ऑफर। इफ यू नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑफर यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ये बात किसके लिए बोली गई? जनरल ऑफर, ऐसा ऑफर जो आम जनता को दिया गया, पब्लिक एट लार्ज को दिया गया, खासकर न्यूज़पेपर में आने वाले एडवर्टीजमेंट्स देखते नहीं हो। और लेट मी शो यू मोर, लिसन टू मी, देखना ध्यान से, एक दिखाता हूं आपको मैं, जो प्रैक्टिकली ऑफर आप लोग देखते हो वो दिखाता हूं। ये तो आप बहुत कम देखते हो होने वाले, तो ठीक है, लेट मी शो यू मोर, हैव अ लुक ऑन द पार्ट। देखो, बिग बाजार का ऑफर, आओ दिखाता हूं। अच्छा, दिखा कुछ? अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑफर है बिग बाजार का, आता है सब कहां पे आता है? न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता है, नहीं आता? आता है?
माई क्वेश्चन इज, ऐसा ऑफर आता है, तुम देखते हो प्राइस इतने पे ये मिल रहा है, इतने पे ये मिल रहा है, इतने पे ये मिल रहा है, बट यहां पर वो लिखता है। अब मुझे बताओ किसी पर्सन ने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं और वहां भी उसे पता नहीं चला, पहली बार तो बता देते हैं नॉर्मली केसेस में, बट मैं कहता हूं वहां भी नहीं पता चला उसको, तो क्या वो सामान परचेज करने के बाद में ऑफर ले सकता है? बोलो हाँ है ना, टेल मी। देयर इज नो। तो ये ऑफर कौन सा ऑफर होता है? जनरल ऑफर। क्या ऑफर है? जनरल ऑफर। जनरल पब्लिक को क्या बोला, वर्ड पढ़ना, एन ऑफर विच इज मेड टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज, बड़े लेवल के ऊपर बोला, hence any person who is having knowledge of offers, such offer can accept it। ऐसा ऑफर जो बड़े लेवल पर दिया जाता है जनरल पब्लिक को, और जिस भी पर्सन को उसकी नॉलेज होती है, मस्ट क्या है, नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन होती है, वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। नॉलेज नहीं और आप बोलो बाद में एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, आंसर इज नो। यू कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर फॉर विच यू नॉट हैविंग द नॉलेज। याद रखना इस बात को, और इस पे केस स्टडी पढ़ाऊंगा। तो लिखो, हेडिंग लिखो केस लो। हम जनरल ऑफर में केस स्टडी पढ़ेंगे और ये केस रियल केसेस हैं, पहले हो चुके हैं, बना के कुछ भी नहीं है लो में, जो है वो सब कुछ सच है। केस का नाम लिखो बेटा, कार्लिल वर्सेस CARLILL, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, बहुत फेमस केस रहा है कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड। तो कैसे कैसे नाम है बेटे, इंग्लैंड के हैं केस। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड कंपनी का नाम था। ये केस हम पढ़ने वाले हैं, दो पार्टीज हैं, कार्लिल, सेकंड पार्टी है कार्बोलिक स्मोक कंपनी। एक क्या है, ये है मिसिस कार्लिल थी, ही वाज मिसिस कार्लिल। ये कंपनी थी फार्मा कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी। पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ना होता है, बट इससे पहले इसमें एक नाम लिखो, एक नोट लिखो बेटा, और नोट में लिखो एनी एक्सेप्टेंस कार्बोलिक, CARBOLIC, कार्बोलिक स्मोक बोल, SMOKE, स्मोक बोल, BALL, स्मोक बोल लिमिटेड, कार्बोलिक स्मोक बोल लिमिटेड। नोट इट कौस्तुभ। एक वर्ड लिखो एनी एक्सेप्टेंस, नोट है अलग से, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर is invalid. I'm not saying it void, I'm saying it invalid. तो कोई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं है डजंट मीन कि वो void ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। I will tell you more। इसमें भी केस स्टडी लिखो, जो एक्चुअल केस हो चुका है, वो भी इंडियन केस था। देखो केस स्टडी नंबर 2, केस का नाम लिखो, लिखो लालमन शुक्ला, शुक्ला जी, लालमन LALMAN, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, GAURI, गौरी दत्त। तो हम जनरल ऑफर में दो केस स्टडी पढ़ने वाले हैं और आपको आइडिया मिल चुका होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइप ऑफ ऑफर। नोट करो इसको, फिर आगे लिखवाऊंगा। आओ लिखते हैं इसको आगे। तो इसमें दो केस स्टडी पढ़ने वाले हैं हमारे पास में। पहली केस स्टडी का नाम क्या है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक एंड कंपनी लिमिटेड, एंड लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। प्रैक्टिकली इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट है जनरल ऑफर। नंबर 2 पे आते हैं, हेडिंग बनाओ, पहले लिख लेते हैं। नंबर 2, राइट, नंबर 2 देखो, नोट करो, लिखो स्पेसिफिक ऑफर। नंबर 2 इज कौन सा, स्पेसिफिक ऑफर। अब जनरल पब्लिक को ऑफर दिया तो जनरल ऑफर, तो भाई कोई भी पर्सन हो सकता है पब्लिक में से जो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, उसको उसकी नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के एक्सेप्ट किया गया ऑफर ऑफर नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है, ओके। नंबर 2 लिखो स्पेसिफिक ऑफर। नोट करो बेटा, लिखो, लिखो एन ऑफर which is made to, an offer which is made to the general public at which is made to a specific person or a group of person
किसी एक पर्सन को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिया गया ऑफर, ग्रुप ऑफ पर्सन, to enhance only that specific person or group, specific person or group can accept the offer because such offer is known as, ऐसे ऑफर को क्या बोलते हैं, known as की देखो is termed as या is said to be known as, the legal word is said to be known, it amounts to, these words are going to use, said to be known as specific offer, specific offer. Now please tell me, अभी कुछ टाइम पहले मैंने कॉस्ट्यूम को ऑफर दिया, वो ऑफर जनरल था स्पेसिफिक था? टेल मी, आदर्श, साक्षी, कौस्तुभ, कुमकुम, पायल, बताओ। कुछ टाइम पहले जो मैंने ऑफर दिया था वो स्पेसिफिक ऑफर था या जनरल ऑफर था? स्पेसिफिक। वेरी गुड, जवाब दिया स्पेसिफिक, वेरी गुड, समझ में आया? इसका मतलब जिसको ऑफर दिया वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है ना? अब आपके फोन पे स्पेसिफिक रिचार्ज का ऑप्शन आया, रिचार्ज योर सेल फोन विद 799 में रिचार्ज कराओ, you will get an offer for unlimited calls for 6 months. Along with that, you will get the OTT platform, the premium subscription of Disney, Hotstar, Sony. So this is on your phone only. आपके मोबाइल पे आया तो ये ऑफर कौन सा है? स्पेसिफिक, जनरल? स्पेसिफिक। क्लियर आ गया? बट नॉर्मली जब मैं किसी की वेबसाइट खोलता हूँ, वहां लिखा रहा है भैया यू हैव टू रिचार्ज फॉर 799 में 3 महीने देंगे, तो कौन सा हो गया? जनरल। इज इट क्लियर? समझ में आया लॉजिक क्या है? चलो देखो नेक्स्ट पे लिखते हैं, सेकंड पार्ट था, नोटेड सबका? अभी लिखवा रहा हूं, समझाया नहीं, समझाऊंगा इस पूरे पार्ट को। चले आगे, थर्ड लिखते हैं। थर्ड इज कौन सा? लिखो क्रॉस ऑफर। थर्ड इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस क्या होता है? काटना? नहीं बेटा, क्रॉस का मीनिंग काटना नहीं है। लिखते हैं, लिखो when two identical offers, लिखते रहो, समझाएंगे। when two identical offer, what is the meaning of identical? इसका मतलब सेम को बोलते हैं, इसको बोलते हैं तो एक जैसे ऑफर। और कोई ऑफर एक जैसे कब होते हैं? जब उनके टर्म्स एंड कंडीशन सेम होते हैं, मतलब अमाउंट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। और लॉ में ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? गुड्स या सर्विस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, रिमेंबर? तो बोला when two identical offer exchanged, when two identical offer exchanged in the ignorance of each other's offer। अब देखना है अभी कितनी अच्छी कहानी आएगी। तो एक जैसे ऑफर आपस में एक्सचेंज कर लिए कब? अब बताना, अब मैं तुम्हें ऑफर देने वाला था, remember I want to sell, example like this, I want to sell my phone to you, कुमकुम इस बात, ठीक है? I want to sell this cell phone to you for rupees 50,000, कुमकुम, मैं 50,000 में ये वाला बेचना चाहता हूं, मैं ऑफर देने वाला था, लिख रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है हम आमने सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, तुम बैठी हो मान लो मुंबई, मैं बैठा हूं दिल्ली। I want to sell this cell phone to कुमकुम for rupees 50,000। अभी तक कुमकुम पता नहीं है, सेम टाइम पे कुमकुम पता नहीं क्या ख्याल होता है, कोइंसिडेंट बोलते हैं, उसने भी वहां से एक लेटर लिखा, सर आई वांट टू बाय योर सेल फोन फॉर रुपीज 50,000। नाउ प्लीज टेल मी, क्या दोनों ऑफर सेम है या नहीं है? ऑफर कैसे पता? पार्टी भी वही है, फर्क क्या है? ऑब्जेक्ट भी वही है और प्राइस भी वही है। जब ऐसा होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है सोच के देखो। नॉर्मली अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हें ऑफर देने वाला हूं तो मुझे ऑफर देती? फिर नहीं, शांत रहते। ऐसा कब होता है? वर्ड होता है इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, और इग्नोरेंस का मीनिंग यहां पर होता है नॉलेज ना होना। लॉ में इग्नोर करने का मतलब इंग्लिश वर्ड की तरह इग्नोरेंस नहीं बोलते कि मैंने देखो इग्नोर कर दिया। आंसर इज नो, वो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज में उसका मीनिंग निकलता है। लीगल वर्ड में इग्नोरेंस का मीनिंग होता है बेटा आपको नॉलेज नहीं थी, आपको नॉलेज नहीं थी। अगर आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, दैट विल बी टर्म्ड एज इग्नोरेंस, याद रहेगा। और नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन।
तो क्या लिखा हमने, व्हेन टू आइडेंटिकल ऑफर्स एक्सचेंज इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, तो क्या होंगे? अच्छा बताना, अब बताओ, टेल मी, सोच के बताना। अब हमने एक दूसरे को सेम ऑफर दे दिया, तो क्या हम एक्सेप्ट कर लें कि मेरा एक्सेप्ट कर ले, मैं तुम्हारा एक्सेप्ट कर लूं, ऐसा? ये हम सोचते भी हैं, ये तो हम सोचते हैं ना। हमें क्या लगता है कि ओ ऑफर तो सेम ही है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस है ना, सेम मिलके सेम पिंच, इज इट सो? ऐसा होगा? टेल मी, लगता है ऐसा कभी होगा? तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो कहता नहीं भैया, जहां पर दो ऑफर सेम टाइम, दो सेम ऑफर एक्सचेंज होते हैं, वो ऑफर कभी भी म्यूचुअली एक्सेप्टेड नहीं हो सकते। मतलब पार्टी चाहे तो म्यूचुअल मिलकर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सेम टाइम पर एक पर्सन प्रोमिसर और प्रोमिसी नहीं हो सकता। अब तुमने मेरे एक्सेप्ट किया तो तुम कौन बन गई? प्रोमिसी। तो लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। लोगों ने बोला तो फिर क्या होगा? सच इन ऑफर को कहा जाएगा कैंसिल। आप इस ऑफर को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको दोबारा ऑफर देने पड़ेंगे, खत्म हो गया ऑफर। बोलो, क्लियर करें, लिखो। अगर ऐसा हुआ तो क्या बोलेंगे? लिखो अंदर ऑफर, लिखो सच ऑफर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। आप म्यूचुअली इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और लिखो इसके नीचे, सच ऑफर अमाउंट्स टू, वर्ड याद रखना, लो में कैंसिल वर्ड कहां लिखते हो याद रखना। कैंसिलेशन का मीनिंग अलग होता है, रिजेक्ट का मीनिंग अलग होता है। हमको सर सेम होता है, इंग्लिश वर्ड मत समझना, लो है। कैंसिलेशन इज हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग, ऑल्ट्रेशन इज हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग, वेव इज हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग। हर एक वर्ड का मीनिंग अलग निकलता है, मीनिंग का पूरा सेंटेंस पूरा चेंज कर देगा लोग का वो। तो लिखो दैट ऑफर अमाउंट्स टू कैंसिलेशन, क्या बोलेंगे? कैंसिलेशन ऑफ बोथ दी ऑफर्स। ये मैंने नहीं बोला बेटा, मैं थोड़ी लिख रहा हूं। लो ने कहा है भैया ऐसा हुआ तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैंसिलेशन। यहां पर दोनों ऑफर को कैंसिल माना जाएगा। दैट मीन्स अ पार्टी अगर चाहे भी, इवन दे वांट कि भैया आपस में एक्सेप्ट कर लेते हैं, आंसर इज नो। एक बार दो ऑफर आपस में क्रॉस हुए, सेम क्रॉस हुए, तो उस केस के अंदर वो दोनों ऑफर कैंसिल कहे जाएंगे। रिमेंबर, आपको दोबारा बेचना वो सामान तो एक नया ऑफर प्रिपेयर करो, वो सेम ऑफर नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला टेक्निकल पॉइंट है ना। हम देखो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं वो बात अलग हो जाती है। लो हमेशा हमारी सोच से आगे चलता है। बोला नहीं भैया, अपन ने बोल, ऐसा बताओ, अब तुम बोलो ऐसा क्यों नहीं, क्यों तो है ही नहीं लो में, मैंने पहले बोल दिया। वी कैन नॉट पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन लीगल पार्ट। लगा दूं क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों तो है ही नहीं। तो उन्हें कह दिया नहीं मतलब नहीं, कैंसिल बोले तो कैंसिल, फांसी मतलब फांसी, जेल मतलब जेल, होगी तो होगी, दे रहे नहीं है। चलो आगे लिखो। नेक्स्ट वन इज, अभी लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा पूरे पार्ट। फोर्थ नोट करो बेटा, लिखो काउंटर ऑफर। फोर्थ इज काउंटर ऑफर, राइट डाउन। काउंटर क्या होता है कि तुम डेली करते हो, डेली करते हो, हर रोज करते हो। भैया कितने का दिया? भैया 1000 का, 800 का लगा लो यार, तेरी ना मेरी 900 का लगा ले। हाँ होता है नहीं होता? तो while you are negotiating or negotiating at the time you are making an offer, the negotiation involves an offer, acceptance तो बाद में होती है। तो वर्ड बोलूंगा, सुनना ध्यान से, लिखवाता हूं, ठीक है? तो सुनना, जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हो किसी की पर्सन के साथ में, मोल भाव कर रहे होते हो, किसी ने ऑफर दी, एग्जाम्पल पायल ने ऑफर मुझे दिया, पायल ने बोला, मतलब पायल की एक बड़ी सी शॉप है, बड़ा शोरूम खोल के बैठी है, ठीक है, मैन सेगमेंट, गर्ल सेगमेंट, बहुत कुछ बेचती है। पायल के पास शूज, नए जूते आए हुए थे, ठीक है, नाइकी के शूज थे। मैं गया, पायल आई वांट टू बाय दिस शूज, इंक्वायरी थी, ऑफर नहीं था। पायल ने बोला सर ये शूज आपको 20,000 के पड़ेंगे, 20,000 रुपी। दैट इज एन ऑफर और नॉट? टेल मी, आया ना? व्हाट इज द ऑफर? मैंने पूछा वो ऑफर है, पायल ने बताया वो ऑफर। टेल मी, आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, आपने जो बताया वो ऑफर हुआ, एग्री? अब मैंने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, फीस तो बहुत ज्यादा है, मैं 15 दे पाऊंगा। लिसन टू मी, जिस टाइम मैंने आपको ये बोलता हूं ना कि 15 दूंगा,
मतलब आपके ऑफर को रिजेक्ट करता हूं, रिजेक्शन ही तो बोलते हैं इसको। तुम्हारी बात को काटना क्या कहलाएगा? रिजेक्शन। तो आपके ऑफर को जब मैं रिजेक्ट करता हूं, रिजेक्शन कर रहा हूं, एट दैट टाइम आई एम मेकिंग एन ऑफर। इसको दो वर्ड बोलते हैं। जब मैं आपके ऑफर को क्रॉस कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम गिविंग यू अनदर ऑफर। जूते तो वही, पर 20 नहीं 15,000। नाउ प्लीज टेल मी, ऑफर बदला नहीं बदला? ऑफर बदला। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर करना, आपने बोला, आपका काउंटर किया मैं, तो काउंटर ऑफर। और इसी का एक और नाम बोलते हैं, तो बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोल रहा हूं मैं वर्ड? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर ये क्या बोले जा रहे हैं? नए वर्ड आ रहे हैं ना। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मीनिंग होता है कि आप अपने शर्तों पर, अपने टर्म्स पर, अपने ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते, मतलब 15,000 में दोगे तो एक्सेप्टेड है। तो क्वालिफाइड का मीनिंग होता है विद द कंडीशंस, एक्सेप्टेंस विद कंडीशंस। कंडीशन ही थी ना, तो बोलते हैं। ठीक है, लिखें, आओ लिखते हैं, नोट करते हैं। लिखो, अब चेक करना। मैंने यहां क्या लिखा है? वर्ड क्रॉस में वर्ड पढ़ना क्या लिखा है? बोलो, कैंसिलेशन। यहां कौन सा वर्ड आएगा? रिजेक्शन। रिजेक्ट कर देना और कैंसिल में फर्क होता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि कैंसिल में लो में बोलता है रेसिशन। लिखवाऊंगा, आगे बढ़ाएंगे। लिखे, नोट करते हैं। चलो काउंटर में लिखो बेटा, लिखो व्हेन दी ऑफरी, ऑफरी बोले तो ऑफर दिया गया, इसी का बोलते हैं। और नाम क्या है इसके? प्रोमिस। इसी का नाम क्या है? एक्सेप्ट। ये लीगल डेफिनेशन थी, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन सी में था, याद आया? तो व्हेन द ऑफरी, ऑफरी कौन भाई? जिसको ऑफर दिया गया। व्हेन द ऑफरी, क्या बोला? लिखता हूं, ऑफरी मॉडिफाइज। व्हाट इज मॉडिफाई? बदल दे, बदलाव करे, ऑल्टरेशन करने को बोलते हैं। मॉडिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन, modify the terms and condition of the original offer. अच्छा, what is your original offer? File 20,000 and shoe was your original offer. तो मैंने जो ऑफर दिया वो कौन सा ऑफर है? काउंटर ऑफर। तो क्या बोलेंगे? मॉडिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन। भाई टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है? प्राइस एंड ऑब्जेक्ट। बदल दिया तो बोला ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। तो क्या बोलोगे? सच पर्सन, कौन सा पर्सन? सच ऑफरी, such offering is set to make counter offer. ये वर्ड्स हैं, लीगल लैंग्वेज है। सेट टू मेक, ट्रीटेड एज, अमाउंट्स टू। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोल्ड एज, ये कोल्ड एज वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, काउंटर ऑफर। तो मीनिंग समझ में आया? काउंटर का मीनिंग क्या होता है? तुमने कुछ बोला, तुम्हारी बात को काट दिया मैंने। क्लियर? हम करते नहीं करते? भैया कितने का दिया? इतने का दिया। ऑफर दिया उसने, दैट ऑफर इज कॉल्ड ओरिजिनल। हमने क्या किया? उसको काउंटर। रिमेंबर द क्वेश्चन इज, काउंटर ऑफर के टाइम में ओरिजिनल ऑफर का क्या हुआ? कैंसिल, रिजेक्शन? रिजेक्शन। तो लिखो, नोट करते हैं नंबर, इसी में लिखो काउंटर ऑफर, amounts to rejection of the original offer। मतलब आपने क्या किया? ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया बेटा। अमाउंट्स टू रिजेक्शन, ये वर्ड याद रखना। रिजेक्शन कहां लिख रहे हो, कैंसिलेशन कहां लिख रहे हो? कैन नॉट चेंज दिस वर्ड। अगर आपने कैंसिल, अगर रिजेक्शन लिखा, रिजेक्शन में कैंसिल लिखा, गलत हो गया आपका, ध्यान रखना। गलत हो गया, लो, ऐसे ही लो चलता है। अब बोलो ना, कहीं पे लिखा कि 5 साल की जेल, कहीं लिखा 2 साल की जेल, चेंज कर दूं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो लो में क्या है? यू कैन नॉट चेंज द लो। जैसा वैसा पढ़ना पड़ता है। अगला, अब ये तो हो गया, एक लाइन और लिखो इसमें। अच्छा, पूछता हूं, रिप्लाई करना, तब बताएंगे। साक्षी, कौस्तुभ, आदर्श, तुम पायल, तुम सब बताओगे मेरे को। टेल मी, एक बात बताओ। अब मेरे को पायल ने ऑफर दिया था 20,000 रुपए जूते, शूज, याद है? ओके, मैंने काउंटर किया 15,000 एंड शू। भाई सामान किसका था? पायल का। वो बेचे ना बेचे, चॉइस उसकी है ना? टेल मी। यस। तो मैंने रिजेक्ट किया, दैट मींस मैंने काउंटर किया। तो इसका मतलब एक बार मैं तुम्हारे ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर चुका हूं।
तो क्या अगर बाद में बोलूं अरे चलो कोई नहीं, समझ में मुझे भी आया कि नहीं बेची, सस्ते में नहीं बेची, तो अगर मैं दोबारा रेडी होता हूं कि ओके पायल आई वांट टू बाय योर शू फॉर ₹20,000, तो क्या बिना पायल की एक्सेप्टेंस के खरीद सकता हूं? टेल मी। वेरी गुड। इसी क्या बोलते हैं, once an offer is rejected, once a counter offer has been made, in that case the original offer cannot be accepted without the consent of the promiser. ओरिजिनल प्रोमिसर की कंसेंट के बिना उसे एक्सेप्ट दोबारा से नहीं कर सकते आप। वो एग्री करेगा ही तो ले लोगे, वरना नहीं ले सकते। यू कैन नॉट फोर्स हर। अरे नहीं आपने पहले भी कहा था, पहले की बात उन्होंने कैंसिल कर दी भाई। एक बार बात कटी, बात गई, सिंपल सी बात। समझ में आ गया? ओके चलो लिखो, बेटी बहू बनी दोबारा बेटी कैसे बनाओगे? सिंपल सा लॉजिक है ना। आओ चलो लिखते, नोट करते हैं। तो वर्ड लिखो, once a counter offer, once the counter offer has been made, the original offer cannot be accepted. Like original offer cannot be accepted without the consent of कौन? Original offerer. तो who was original offerer between me and Payal? Payal was my original offer. मैं, yes. कौन थे? मैं। ओके समझ में आ गया? नोटिक क्लियर है? लिख के समझ में आया? आइडिया मिला इस पार्ट का? चलो नेक्स्ट पेन लास्ट पे आते हैं। हो गए 1 2 3 4 हो गए ना, 5 पे आते हैं। 5th लिखो बेटा, लिखो स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग वाला खड़ा ऑफर नहीं सर, ओपन ऑफर। हाँ इससे तो क्लियर हो रहा है, ओपन है। कंटिन्यूइंग ऑफर, इन तीनों का मीनिंग सेम है। अक्सर तुम्हारे पास आने वाले एडवर्टीजमेंट्स, दिस ऑफर विल वैलिड टिल दिस डेट, आई कैन ब्रिंग ए पिक्चर फॉर यू ओवर। आपको बिग बिलियन सेल याद है? अमेज़न की थी ना वो शायद, बिग बिलियन डे क्या था? बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट था क्या? अच्छा फ्लिपकार्ट। एक सेकंड, लो भैया फ्लिपकार्ट की इमेज निकाल लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट। प्रैक्टिकल बातें करते हैं, समझ में आएगा लॉजिक। गाइस चेक करना, यहां एक ऑफर लिखा हुआ है, बिग बिलियन डेज। रिमेंबर, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या यहां पर एक स्पेसिफिक डेट मेंशन है? बोलो 3rd अक्टूबर टू 10th of अक्टूबर। इवन जहां भी तुम एक लिमिटेड टाइम पीरियड देखते हो, इतने से इतने टाइम तक पीरियड तक, फ्लिपकार्ट पे भी आता है, अमेज़न पे भी दिवाली के टाइम पे आते हैं ऑफर्स, बाकी पे भी आते हैं। इस डेट से इस डेट तक 70% ऑफ, इसके बाद 60% ऑफ, इसके 50% ऑफ। देखते हो नहीं देखते हो? व्हाट वाज दैट? एक ऐसा ऑफर जो ओपन है एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक। हाँ है ना? इसको ऐसे बोलोगे, टाइम का मीनिंग क्या बनेगा? एक ऐसा ऑफर जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ओपन है, और अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो वो उसी टाइम लिमिट में एक्सेप्ट करे उसको। हाँ है ना? यही बात मतलब निकल के आता है। तो बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग ऑफर। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। मेरे फोन पे रिचार्ज आया भैया, यू कैन टेक एन ऑफर ऑफ 2499। 2499 में 1 साल के लिए आपको अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेज और 3 GB इंटरनेट पर डे का मिलने वाला है, अलोंग विद दिस 7 OTT प्लेटफॉर्म्स, डिज्नी, सोनी, लीव, ये सब मिलने वाला है। लिखा हुआ है दिस ऑफर विल वैलिड टिल 7th of July। नाउ प्लीज टेल मी ऑफर कौन सा है? स्पेसिफिक भी है और ओपन भी है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ओनली आई कैन एक्सेप्ट, ये जनरल नहीं है, जनरल ऑफर नहीं है, स्टैंडिंग है। दैट मीन्स ये ऑफर सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ओपन है। अब चेक मी, फ्लिपकार्ट ही तो ऑफर देती है, क्या जनरल ऑफर नहीं है? आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, टेल मी। जनरल भी है और साथ में क्या है?
स्टैंडिंग भी है। समझ में आया? दोनों हो गया। वेरी गुड, लिखो, चलो समझ में आ गया। नोट करते हैं, लिखो। एन ऑफर which is allowed to remain open, an offer which is allowed to remain open for acceptance, allowed to remain open for acceptance, एक ऑफर जो अलाउड है ओपन रहने के लिए। किसके ओपन? किस चीज के लिए? एक्सेप्टेंस। कि उस टाइम के दौरान, अभी तो नहीं है कि 3 तारीख को ऑफर चालू हुआ, मैं बोल रहा मैं पहुंच रहा हूं 5 तारीख को, मुझे ये बोल देंगे सॉरी सर 5 का ऑफर नहीं 3 का, ऐसा नहीं। बिटवीन 3 to 10th of October जो टाइम पीरियड दिया उस टाइम के दौरान तक वो ओपन रहेगा एक्सेप्टेंस के लिए। आई कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर एनी टाइम। यस और नो? तो लिखो अलाउड टू ऑफर एक्सेप्टेंस, देखो फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। टाइम कौन सा होता है? स्पेसिफाइड, टाइम मेंशन होता है पहले से, यहां पे स्पेसिफाइड टाइम ऑफर, टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? सच ऑफर इज सेड टू बी नोन एज, ऑफर इज सेड टू बी नोन एज, क्या कहते हैं इसको? ओपन। बोलो, मीनिंग याद रहेगा? अब मेरे इसमें क्वेश्चन बनता है, पूछूं? सोच क्या सोचे, सुन तो लो, सोचे क्या सोच, सुनो। सोच, एक बात बताओ, थिंक अबाउट वंस अगेन। स्टैंडिंग ऑफर की कहानी है, ओपन ऑफर दिया गया और मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। मेरे सामने डेट लिखी है 3rd से 10th of October तक ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, 3rd से 10th of October तक ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है। लाइक आई एम गिविंग एन ऑफर, एग्जांपल सुनना। अभी मैं एक ऑफर निकाल रहा हूं, मैं मेरी बात करता हूं, समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कल रात को प्लान किया। कल एक्चुअली 2 बच्चों के फोन आए, काफी बच्चों के फोन आ रहे थे 11th 12th क्लासेस के लिए। ठीक है, एंड आई वाज प्लानिंग की मींस मैं फी क्या चार्ज करूंगा बच्चों, प्लानिंग हर एक मार्केट की अलग अलग फी होती है। ठीक है, ओके, कहीं पे पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा, कहीं पे कम होती है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मॉडरेट फीस रखता हूँ। इंक्वायरीज आ रहे थे, बट कल 2 बच्चों के ऐसे फोन आए जिन्होंने पूरा हिला दिया मेरे को। एक बच्चे का बिहार से फोन था और एक शायद एक प्रयागराज वाला प्लेस है वहां से फोन। दे वांट टू कम टू दिल्ली, उन्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ने के लिए बहुत डेडिकेटेड है, और दे डोंट हैव इवन मनी, इनफ मनी कि वो यहाँ तक पहुंच सके। इट इज फॉर 11th 12th, नॉट फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज में तो नहीं करते हम ये चीजें, 11th 12th के अंदर। तो जहां मैं प्लान कर रहा था कि मैं उन बच्चों को सर्विस दूंगा इस तरीके, देखो जो मेरे पार्ट में वो मैं कर सकता था। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग लॉन्चिंग, मैं लॉन्च कर रहा हूँ इनिशियल 256, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोग आ सकते हैं। स्टार्टिंग के 256 लोगों को अब से पूरे साल भर के लिए 11th 12th की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहा हूँ मैं पूरे साल भर के लिए। यूट्यूब पे चलेंगे ये अनाउंस करने। नाउ प्लीज टेल मी, जब ये ऑफर अनाउंस करूंगा आज, ये ऑफर कौन सा ऑफर है? पहला जनरल ऑफर, हाँ है ना? इफ आई एम गोइंग टू यूज, कौन सा ऑफर है बेटा ये? जनरल ऑफर। दूसरा, अब ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया मैंने, क्या बोला, लिमिट क्या लगा दी? 256 स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन गया? ओपन तो बन गया, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम तक ओपन रहेगा। जैसे लोग पूरे, ऑफर खत्म, इसको अवेल कर रहा हूं कर लेगा, सिंपल से लॉजिक है। समझ में आया लॉजिक फंडा क्या है? तो माय क्वेश्चन इज सेम, अब आप क्या ऑफर को डिफरेंशिएट कर पाओगे? जनरल कौन सा, क्रॉस कौन सा, काउंटर कौन सा, ओपन कौन सा, या आपके पास स्टैंडिंग कौन सा? इज इट क्लियर? बात वही है। चले आओ, तो एक लाइन लिखो, पूछ रिप्लाई करना। अगर मैं इस ऑफर को टाइम से पहले रिवोक कर दूं, सुनना वर्ड बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये था इसके ऊपर। अगर लिखा हुआ था कि 10 तारीख तक का ऑफर है, लेकिन अगर मुझे लगा कि 256 स्टूडेंट्स 6 तारीख को ही हो गए, एग्जाम्पल 2 दिन में खत्म हो गए, इतने स्टूडेंट कंप्लीट हो गए, तो मैं डाल देता हूं भैया ऑफर जो थे वो सीट्स क्लोज हो चुकी हैं, अब इतने बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नाउ प्लीज टेल मी, क्या उस डेट के बाद कोई उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? मतलब एग्जाम्पल, लिसन टू मी, समझना। डेट 10 तक की डाल रखी थी, बट सडनली मैंने 6 तारीख को अनाउंस किया, बच्चे आ गए, तो बोला मैंने एग्जाम्पल, भैया
ऑफर कंप्लीटेड। एग्जाम्पल फ्लिप, इन्होंने क्या बोला, सामान सारा बिक गया जी, तो 10 तक बिकना था वो 5 तक ही बिक गया सारा सामान, तो ऑफर इज क्लोज्ड। नाउ इसको बोलते हैं ऑफर इज क्लोज नहीं, इसको बोलते हैं ऑफर इज रिवोक्ड। क्या बोलते हैं? रिवोक, REVOKED। रिवोक मीनिंग होता है रिवोकेशन, रिवोकेशन मीनिंग वापस लेने को बोलते हैं। व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग बैक, टू टेकिंग बैक इट इज कॉल्ड रिवोकिंग। क्या बोलते हैं? रिवोक करना बोलते हैं। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, सुनना ध्यान से बात को, प्लीज टेल मी, रिवोक मतलब वापस लेना। तो अगर ऑफर को डेट से पहले वापस ले लिया गया और आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था और अभी भी डेट बची हुई है, बट रिवोक हो गया वो, तुम वो चिल्ला पाओगे? नहीं भैया नहीं, ऑफर एक्सेप्ट करूंगा। इज इट सो? का मतलब क्या हुआ? अगर ऑफर रिवोक हो चुका, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड। याद रहेगी बात? क्लियर हो गया? तो लिखो, लाइन लिखते हैं इसमें, नोट लिखो, नोट डालो, देखो इन केस, और जो आज क्लास ले रहा हूं बेटा, ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी। इस यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन वाला, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, ठीक है, और एक ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है। अगर आपके साथ में नॉन में ऐसे कोई बच्चे हैं, कोई देखो मेरे पास में इट्स अबाउट, या तो मैं फीस हाई रखूं या मीडियम रखूं, ऐसे रखूं, और समझ में आया कि नहीं भैया? लॉजिकली पार्ट है, फिर पूरा फ्लैट ही रखते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे 11 12 क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, तो जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो सारे एक्सपीरियंस होंगे। इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाला हूँ वहाँ पे, ठीक है, ओके। अकाउंट नवनीत सर पढ़ाने वाले हैं। हाँ, फेस टू फेस बैच नहीं होगा वो, फेस टू फेस विल कवर अकर सम एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट टू अस, वो नहीं होगा। इट इज ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैच रहेगा, जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे उन तक। तो उस लिंक को आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, ये वीडियो जहां भी डालोगे वहां तक उनके पास, उनको बता देना कि गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म में नेम नंबर वगैरह इन्फॉर्मेशन मांग रखी है, वो फिलअप करना है, ताकि उन बच्चों तक नोट्स भी पहुंच जाए घर तक, ठीक है। तो यू कैन, आप इन्फॉर्म कर सकते हो बच्चों को। लिखो, नोट करते हैं, लिखो, इन केस ऑफ स्टैंडिंग ऑफर, in case of standing offer, देखो, acceptance cannot be made, acceptance cannot be made, दो कंडीशंस है, कब कब? पहला तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, भाई या तो जो टाइम आपने फिक्स किया था वही खत्म हो गया है ना, अब 10 तारीख चली गई तो क्या हो, ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे? तो टाइम गया, वक्त गया, ऑफर खत्म। या फिर दूसरा केस क्या बनता है, ये जो समझना है, दूसरा कौन सा है? और द ऑफर इज रिवोक्ड, द ऑफर इज रिवोक्ड, REVOKD, रिवोक मीन होता है टू टेक बैक, वापस लेने को बोलते हैं। टेक बैक मीन्स वापस लेना। ऑफर ही वापस ले लिया तो क्या करोगे? यू कैन नॉट एक्सेप्ट सच ऑफर, इवन दैट ऑफर इज ओपन ऑफर, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑफर। समझा दूं? अब लिख लिया हम लोगों ने, आई थिंक आइडिया मिल गया होगा लिखते लिखते कि क्या क्या ऑफर कौन कौन सा है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। नोटेड बेटा सबका? आदर्श, साक्षी, कौस्तुभ, नोटेड सबका आपका? yes. चलो आओ तो भैया थोड़ी बातें कर ली जाए ऑफर के बारे में। ओके, आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं केस स्टडीज। मीनिंग क्लियर है? ऑफर का मीनिंग क्लियर? डन डन डन। चलो आगे आओ, अब आते हैं बात पहला ऑफर की करते हैं। द फर्स्ट वन इज जनरल ऑफर। गाइस, जनरल ऑफर तो मीनिंग कैसी का? एन ऑफर विच इज मेड टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनी पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर कैन एक्सेप्ट इट। मतलब जनरल ऑफर ऐसा ऑफर जो जनरल पब्लिक को दिया गया और ओनली वही लोग उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जिन्हें उसकी नॉलेज थी। मतलब इफ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ ऑफर, यू कैन नॉट एक्सेप्ट सच ऑफर। आप बाद में क्लेम भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। अगर नॉलेज नहीं थी, यू कैन नॉट क्लेम। और ये बात को समझाने के लिए रियल केसेस जो हो चुके हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट केस, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ इट। नंबर 1, केस का नाम क्या है? समझाता हूं। केस स्टडी, केस स्टडी बोल सकते हो, इन्हें बोलते हैं केस लॉज बोलते हैं। बात एक ही है, रियल केस को बोलते हैं केस स्टडी, केस लॉ बोलते हैं। एग्जाम में इन्हीं को लिखना होता है आपको रेफरेंस के लिए, ठीक है।
और इसके लिए हमने अपना पैटर्न दिया था। द पैटर्न इज, किसी भी केस स्टडी को पढ़ोगे पैटर्न से, NSPC, दिस इज माय पैटर्न। NSPC इज ऑलवेज स्टार्ट विद द नेम, उसके बाद स्टोरी, उसके बाद प्लेंटिफ। प्लेंटिफ होता है कौन? द पर्सन हु फाइल्ड ए शूट, जो पर्सन केस डालता है उसे प्लेंटिफ बोलते हैं। नेक्स्ट इज कोर्ट, कोर्ट जजमेंट। तो लिखने का तरीका ये रहेगा, सुनाऊंगा मैं, लिखोगे तुम लोग, घर से होमवर्क में रहेगा, ठीक है? केस मैं सुनाने वाला हूँ। चलिए भैया एक पिक्चर निकाल ली जाए ताकि तुम्हें समझ में आए की बात कर रहे हैं। रियल ये सर ऐसे ही बोल रहे हो आप, है ना? मन से तो नहीं बोल रहे कार्लिल का नाम डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं है। लेट्स शो यू द पिक्चर। तो विकीपीडिया खुल गया भाई, बोलते हैं गूगल खुल जाता है विकीपीडिया। एक मिनट। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स मकबल एंड कंपनी लिमिटेड। इमेज तो आ जा, इमेज कहाँ गई? लो भैया मैं झूठ नहीं है, क्वेश्चन में स्टोरी आती है, पूछता है आपसे, बताना पड़ता है, ठीक है? एक अच्छी पिक्चर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। दिखी भैया? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, हैं? कि मन से बोल दिया, केस ऐसा भी था, ये रियल केस है। और ये तुम्हें एड किसकी लग रही है? न्यूज़पेपर की नहीं है ना? रियल ही है, झूठ तो नहीं बोल रहा, है ना? ओके चलो गाइस सुनना। केस का नाम क्या है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी लिमिटेड। केस का नाम। अब सुनो स्टोरी, या तो पढ़ नहीं पाओगे, मैं पढ़ाता हूं क्या स्टोरी है, ठीक है? स्टोरी कैसे सुनना, कहानी, कहानी कैसे याद रखते हैं? पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है? नंबर 1 सुनना गाइस, ये कहानी है मिसिस कार्लिल, द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड। दिस केस बिलोंग्स टू इंग्लैंड। मिसिस कार्लिल, और ये कंपनी कौन सी है? फार्मा कंपनी, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी। जिस तरह अभी कोविड-19 की मेडिसिन बन रही थी ना, इंजेक्शन, है ना, डोज लगा रहे थे आप, कोविशील्ड, स्पुतनिक, सुना ना? और भी नाम थे, कुछ और भी थे ना, है ना? ओके, माय क्वेश्चन इज, जिस तरह अभी कोविड के टाइम पे मेडिसिन बनाई, इसी तरह जब पहले एक बीमारी थी, कौन सी थी? इन्फ्लुएंजा। जब हैजा फैलता था, हैजा वैसे फैलता, महामारी लेके आया करता वो भी, लोग मरते थे उससे। तो इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था उस टाइम पर, इस कंपनी ने एक रिवॉर्ड, एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि वो 100 पौंड का रिवॉर्ड देगी। दैट इज, कंपनी ने क्या बोला? ऐड दिया न्यूज़पेपर में, 100 पौंड का रिवॉर्ड देगी। किसको? उस पर्सन को। कहां पे ऐड है? न्यूज़पेपर के अंदर, कि हमारी कंपनी 100 पौंड का रिवॉर्ड देगी उस पर्सन को जो हमारी कंपनी की एक मेडिसिन का नाम था स्मोक बॉल नाम से मेडिसिन थी, कार्बोलिक कंपनी का नाम था। स्मोक बॉल नाम की टैबलेट यूज की, गोली टैबलेट थी, वो यूज किया, अनाउंस किया कि ये मेडिसिन जो भी यूज था, एग्जाम्पल पतंजलि ने लॉन्च किया, बोला ना ये खा लो कोविड नहीं होगा। किसने बोला? ये कर लो कोविड नहीं होगा। तो सेम इज लाइक दैट टाइम, तो बोला भैया एक मेडिसिन लॉन्च की स्मोक बॉल नाम से, बोला कि जो भी इस पर्सन, हमारी कंपनी उसको 100 रुपए 100 पौंड देगी जो हमारी इस मेडिसिन को, स्मोक बॉल कंपनी जो स्मोक बॉल मेडिसिन है इसे यूज करता है, इसे यूज करे। यूज भी कैसे करे? एज पर दी प्रेस्क्रिप्शन, एज पर दी प्रेस्क्राइब्ड प्रेस्क्रिप्शन। व्हाट इज प्रेस्क्राइब? प्री डिस्क्राइब प्रेस्क्रिप्शन। जो हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूज करो। जो प्रोडक्ट में लिखा नहीं होता इसको ऐसे ऐसे खाना है, साथ में ये यूज नहीं करना, वो नहीं करना, प्रेस्क्रिप्शन दी गई थी। ये न्यूज छपी अखबार में, और अखबार में छपने के बाद मिसिस कार्लिल न्यूज पढ़ी, और उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने वो मेडिसिन मार्केट से परचेज की, लाइक आपने परचेज कर ले, सोचो। वो स्मोक बॉल नाम की टैबलेट मेडिसिन यूज की, ले ली, और एज पर दी प्रिस्क्रिप्शन मिसिस कार्लिल ने क्या किया? इन्फ्लुएंजा को बचाने की वो मेडिसिन कंज्यूम कर ली। क्योंकि पॉइंट क्या था? कंपनी कह रही थी इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद इन्फ्लुएंजा इवन आफ्टर द यूज ऑफ द मेडिसिन आवर कंपनी विल प्रोवाइड ए रिवॉर्ड ऑफ रुपीज ऑफ पॉइंट 100, वो देगी उसको। अब हुआ क्या? उस टाइम 100 पॉइंट बहुत होते थे भैया, आज की बात नहीं कर रहा, 100 पॉइंट तब की बात कर रहा है, ठीक है? कुछ प्लेस पे लिखा मिलता है 200 पॉइंट, कुछ अखबारों की बात है, पहले भी ऐसे करते, आज भी ऐसे करते हैं, कहीं 100 कहीं 200 लिखा मिलता है, ठीक है? सुनो ध्यान से। तो हुआ क्या?
मिसिस कार्लिल ने उसको यूज किया और यूज करने के बाद में हो गया बेटा, क्या बच गई? नहीं, हो गया इन्फ्लुएंजा। इवन आफ्टर द यूज ऑफ द मेडिसिन, द टैबलेट, मिसिस कार्लिल गॉट इन्फेक्टेड बाय इन्फ्लुएंजा। उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। अब इन्फ्लुएंजा हो गया तो भाई डॉक्टर के बिल बने, खर्चा लग गया, मेडिकल बिल। अब बिल तो बन गया, अब उसे क्या था, कोई बात नहीं, कंपनी ने कह रखा था वो पैसा देगी, है ना, कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। जब वो बाद में अपना खर्चा बचाने पूरा करने के लिए कंपनी के पास पहुंची कि लाओ, मैंने तुम्हारी मेडिसिन को प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज किया, ठीक है, तो लाओ मेरा जो डैमेज था आपने अनाउंस किया था वो मुझे दे दो। तो क्या हुआ? कंपनी डिनाइड टू पे दी अमाउंट, मना कर दिया, मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हम नहीं जानते आपको। कंपनी ने डिनाई कर दिया ये बोलकर दैट इज दिस ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू मिसेस कार्लिल। या आपको ऑफर थोड़ी दिया था हम लोगों ने, वी हैड नॉट कम्युनिकेटेड दिस ऑफर टू यू, हाउ कैन यू डिमांड सच मनी। अब याद करो केस कब होते हैं? जब झगड़े होते हैं, है ना। तो मना कर दिया तो क्या होगा? झगड़े नहीं होंगे। तो क्या किया? झगड़ा मतलब हु फाइल्ड द शूट अगेंस्ट हुम? आंसर क्या है? मिसेस कार्लिल फाइल्ड शूट अगेंस्ट कार्बोलिक कंपनी। और केस में क्या हुआ बताओ? पैसा दिलाया नहीं दिलाया कोर्ट ने? टेल मी, कोर्ट ने पैसा दिलवाया, हाँ या ना? नहीं दिलवाया, नहीं दिलवाया। कौस्तुभ, आदर्श, साक्षी, नहीं दिलवाया, दिलवाया। भूल गए तुम? कौन सा वर्ड है? जनरल ऑफर। An offer which is made to the general public at large and any person who is having knowledge of offers can accept the offer. अब आया यार, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? चेक देखो, केस स्टडी समझनी है तो केस स्टडी समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि भैया जब केसेस होते हैं, तो केस स्टडीज के लिए समझना पड़ेगा कि जब केस होते हैं तो केस उस प्रोविजन पर होते हैं। तो प्रोविजन का नाम क्या था? प्रोविजन का नाम था जनरल ऑफर। क्या था नाम? जनरल ऑफर। तो बेटे पैसा दिलवा दिया गया। तो ऐसे कैसे? हमने अपने आप से बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा भैया। दिस वॉज द कोर्ट जजमेंट। किसका था? कोर्ट हेल्ड दैट कोर्ट ने जजमेंट दिया दैट द मनी, कौन सा? ऑफ रिवॉर्ड, जो पैसा था कितना? ऑफ 100 पाउंड विल बी प्रोवाइडेड टू किसको? मिसेस कार्लिल। बेटे दिलवा दिया रहा पैसा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, ऐसे कैसे? पूछो, रिप्लाई करोगे। इज इट ए जनरल ऑफर और नॉट? पहली बात तो मुझे बताओ। ऑफर था तो मीनिंग क्या पड़ा ऑफर का, जनरल ऑफर का? एनी पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर कैन एक्सेप्ट द ऑफर, यस और नो? यही पढ़ा। तो मिसेस कार्लिल को ऑफर की नॉलेज भी थी, मिसेस कार्लिल ने पूरी प्रेस्क्रिप्शन भी फॉलो की और फिर भी इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड हो गया। नाउ प्लीज टेल मी, रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा? समझ में आया? तो अब एग्जांपल लिसन टू, सुनना। कोर्ट किसी भी बात को बिना सबूतों के और बिना बेस के नहीं बोलता, जानते हो बात? तो सबूत के आधार क्या होता है? आज भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, कोर्ट के अंदर जज का जजमेंट अपने मन की मर्जी से नहीं, फिल्मों की तरह नहीं होता। फिल्मों में दिखाते हैं, है ना, दिखाते हैं ना, हाँ इसको फांसी दे दो, इसको, ऐसा नहीं होता कभी। उन्हें कोर्ट का जजमेंट देने के लिए किसी ग्राउंड को पेश करना पड़ता है, ग्राउंड में बेसिस को देना पड़ता है। बेस मतलब बताना पड़ता है भैया जजमेंट क्यों दिया। तो अगर आज के बाद कभी भी ऐसा केस बनेगा तो कोर्ट क्या बोला? कोर्ट हेल्ड दैट यू कैन यूज द वर्ड डिसाइडेड दैट, या इट वाज हेल्ड दैट द मनी विल बी गिवन टू या प्रोवाइडेड टू मिसेस कार्लिल। क्यों 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 क्यों? अब क्यों अपना, क्यों तो लो में है नहीं, बट जो है वो तो लिख सकते हो। लोग कहता है क्यों का जवाब भी मैं ही दूंगा तुमको। बोला क्या? बोला हाँ लिखो क्या? ऑन द ग्राउंड। वर्ड क्या आएगा आगे? ऑन द ग्राउंड। तो में ग्राउंड का मीनिंग होता है बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस। ठक ठक ठक, सबूतों के आधार पर। आधार क्या है? बेस। ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड के बाद क्या लिखना पता है? इस प्रोविजन में केस पढ़ते हो ना, तरीका सीख लो एनएसपीसी का। जिस प्रोविजन के नीचे केस पड़ा, कहां पड़ा केस आप लोगों ने? वाला केस ऑफ जनरल ऑफर। तो जिस ये लॉ में क्या बोलते हैं? ये पॉइंट्स नहीं है, इन्हें क्या बोलते हैं? लॉ में लिखी जाने वाली हर एक बात, रूल, टाइप, एक्सेप्शन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टर्म्ड एज प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। हिंदी बोलो प्रावधान।
हैवी लगता है वर्ड ना, प्रावधान, प्रोविजन। लॉ में लिखी हर एक बात प्रोविजन कहलाती है, और प्रोविजन के नीचे जो केस पढ़ते हो वही प्रोविजन उस केस का जजमेंट का बेस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे इसमें पढ़ेंगे इसका बेस ये बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला सर पैसा मिलेगा ऑन द ग्राउंड किसका, ऑन द ग्राउंड ऑफ जनरल ऑफर, ग्राउंड ऑफ जनरल ऑफर। Even if you want to expand it more, if you want to write more, you can explain the meaning of general offer here also. मर्जी से नहीं, जो पढ़ा वही वाला, that's it. समझ में आया भैया? कोई डाउट है पूछ सकते हो। कौस्तुभ, साक्षी, आदर्श, कुमकुम, पायल, बताओ बेटा। क्लियर क्लियर क्लियर, क्लैरिटी है? ये था the homework for you. You have to write this story. समझ में आ गया? You have to, आपको एक होमवर्क है, you should write this story. ये पूरा केस आप लिख के लेके आओगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, एंड वो केस लिखने के बाद में तुम तो मुझे दिखाओगे फेस टू फेस में, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे बेटा। व्हाट्सएप ऑन माय नंबर 9899927617। आज ही करोगे, कल नहीं, आज नाइट तक मुझे पूरा केस लिखा होना चाहिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी हम इतना ही करेंगे बेटा। कौस्तुभ, समझ में आया? साक्षी, आदर्श, ठीक है, नोटेड हो गया। अभी बाकी पार्ट इतना वो नहीं है। लालमन शुक्ला वाला केस सुना दूं, पढ़ा दूं क्या, पढ़ा दूं? हाँ, दो 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 2 o'clock। हाँ बेटा, यहाँ भी ऑफलाइन चल रही है, दिल्ली में ऑफलाइन चल रही है, ठीक है। चले, चलो कल पढ़ाता हूँ इसको मैं, ठीक है। अभी नोएडा चल रही है कौस्तुभ, तो हम चलते हैं। बाय बेटा।